तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते बहुत अच्छे से होंगे। और इससे पहले हमने जो डे 1 की क्लासेस ली हैं, जो कि हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास थी कह लीजिए, या शुरुआती क्लास थी, फर्स्ट क्लास थी, उसमें हमने देखा कि हम दो तरह से पढ़ने वाले हैं। एक पढ़ने वाले हैं विच मींस एक सीरीज हमारी चलने वाली है वो स्पीकिंग इंग्लिश के लिए, यानी स्पोकन इंग्लिश के लिए, और दूसरी सीरीज चलेगी वो ग्रामर के लिए। चाहे आप किसी भी क्लास के हैं, 7, 8, 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास के हैं, इंग्लिश अगर कमजोर है आपकी और इंग्लिश चाहते हैं आप सीखना और आपको इंग्लिश नहीं आता है, जीरो है, बिल्कुल अपने आप को कमजोर समझते हैं, तो ये अब ये जो आपकी कमी है वो दूर होने वाली है। क्योंकि यहां से आप इस चैनल पे सब कुछ आप पढ़ेंगे, अपनी जो कमजोरी है सब दूर कर लेंगे। ठीक है बच्चे? तो कल हमने पढ़ा था स्पोकन इंग्लिश में यूज ऑफ हैज हैव की शुरुआत हमने कल की थी फर्स्ट डे 1 के वीडियो में। ठीक है, आज उसी को कंटिन्यू करते हुए डे 2 शुरू करने वाले हम लोग बच्चे। डे 2 शुरू करेंगे हैव हैज, यूज ऑफ हैव हैज। उसमें हमने कल देखा था सब्जेक्ट किसे कहते हैं। ठीक है, लिखा भी था, शायद कुछ बच्चों को समझ में आया होगा या नहीं आया होगा, इसीलिए वापस इसको लिखकर रिपीट किए हैं ताकि जो बच्चे नहीं समझ पाए होंगे वो और अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है बच्चे, यहां देखिए सब्जेक्ट क्या होता है। किसी भी सेंटेंस में उसमें जो वर्ब यूज होता है ना, जो कार्य होता है, जो काम होता है, उस काम को करने वाला जो भी होगा वो क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, ये कल समझाया थे। जैसे कि आप पढ़ रहे हैं ना, एक काम कर रहे हैं आप, तो काम कौन सा है? वो पढ़ने का काम है। ठीक है, तो पढ़ने का काम कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं। तो आप क्या बन जाएंगे? काम के करने वाले हैं ना आप, तो अब क्या बन जाएंगे? सही कहा आपने, आप बनेंगे सब्जेक्ट। जैसे मजदूर बिल्डिंग बनाता है ना, मिस्त्री बिल्डिंग बनाता है, रूम बनाता, कंस्ट्रक्ट करता है। ठीक है, तो रूम जो बनाता है, कमरे को जो बनाता है, घर जो बनाता है, तो बनाने वाला कौन? मिस्त्री। तो मिस्त्री क्या कहेंगे? सब्जेक्ट। काम क्या है? घर बनाना। ठीक है, काम बनाना, घर बनाना है, और उसको करने वाला कौन है? मिस्त्री। तो मिस्त्री क्या होगा? सब्जेक्ट। वेरी गुड। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो हमारे इस सेंटेंस में, मतलब अब जो सेंटेंस पढ़ने वाले हैं उसमें बार बार सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट बनता कौन है? वो प्रोनाउन बनता है आमतौर पर। ठीक है, वो ग्रामर में पढ़ेंगे प्रोनाउन किसे कहते हैं, नाउन किसे कहते हैं, ग्रामर की सीरीज पढ़ेंगे। तो आप जरूर जाइए चैनल के अंदर, जाइए उसमें प्लेलिस्ट में आप ग्रामर का सेक्शन पढ़िएगा। उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच विच मींस ग्रामर को भी बच्चे हम बिल्कुल शुरू से पढ़ा रहे हैं। चाहे वो आप किसी भी लेवल के बच्चे हैं, बिल्कुल शुरू से ग्रामर पढ़ाएंगे आपको, पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे, नाउन पढ़ाएंगे, प्रोनाउन पढ़ाएंगे, वर्ब एडवर्ब सब पढ़ाएंगे आपको, शुरू से पढ़ाएंगे। ये 3 मंथ कोर्स है। ये 3 मंथ कोर्स को आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक बार पढ़ लेंगे तो फिर हम एडवांस लेवल भी शुरू करेंगे आपके लिए। वो बच्चे जो 3 महीने कोर्स पढ़ लेंगे उनको एडवांस लेवल पढ़ाएंगे इंग्लिश। तो बने रहिए और देखते रहिए मजे के साथ। ठीक है, तो ये क्या बेटा, आई मीनिंग भी लिख दिया है आपके आसानी के लिए। हिंदी में कहते हैं मैं, उर्दू में कहते हैं मैं। ठीक है, वी हम लोग, दोनों मीनिंग इसकी होती है। यू तुम आप, दे वे या वे लोग, वह लोग भी कह सकते हैं। और प्लूरल नाउन क्या होगा? बॉयज। बॉयज अगर बॉय कहूं एक लड़का, गर्ल कहूं एक लड़की, वहीं अगर गर्ल्स कह दूं तो क्या हो गया? प्लूरल हो गया। एक से ज्यादा। ठीक है, तो एक से ज्यादा जब हो उसे क्या कहेंगे? प्लूरल कहेंगे। ठीक है, मतलब बहुवचन, हिंदी में कहते हैं बहुवचन। ठीक है, और उर्दू में कहते हैं जमा। ठीक है, वैसे ही इनके साथ हम हैव और हैज दोनों में से क्या यूज करेंगे? आप देख रहे हैं हैव का यूज करेंगे, विच मींस आप देखिए आई, वी, यू, दे, और कोई भी प्लूरल नाउन हो, चाहे बॉयज हो, चिल्ड्रेन हो। ठीक है, कोई भी प्लूरल नाउन अगर यूज करेंगे तो साथ में क्या यूज करेंगे? हैव का यूज। सिर्फ यहां नहीं, सेंटेंस में कहीं भी किसी भी तरह का सेंटेंस हो, अगर हैव हैज का डिमांड करे तो उसमें हैव हैज का अगर इस्तेमाल हो तो आप सेंटेंस में हमेशा इन सब्जेक्ट का यूज करेंगे। ठीक है, इनके साथ हमेशा हैव का यूज करेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, इनके साथ सिर्फ हैव का इस्तेमाल करेंगे। ये रहा हैव का। और हैज कहां यूज करेंगे? हैज का इस्तेमाल, इसका यूज, इसका उपयोग करेंगे हम ही, मतलब वह, ये मेल की होता है, पुरुष के लिए यूज किया जाता है। शी, ये भी वह, क्योंकि दोनों के मीनिंग में क्या है? वह है। देखिए ही भी वह बताता है और शी भी क्या बताता है? वह। मीनिंग दोनों की मीनिंग सेम हुई,
तो बात होता है सर मीनिंग तो सेम है, पर किसके लिए करेंगे? यहां पे लिख दिया बेटा, ही यूज होगा मेल के लिए, मेल मतलब पुरुष, मर्द, ठीक है बच्चे। अब यहां पे शी देखिए, शी क्या है? इसकी भी मीनिंग है वह, इसकी भी अर्थ क्या है? वह। ये किसके लिए? एफ मींस फीमेल, फीमेल मतलब महिला, ठीक है, स्त्रीलिंग, ठीक है। इट, यह, इट की मीनिंग क्या है? यह, ये न्यूट्रल जेंडर है, किसी के साथ भी यूज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा सिंगुलर नाउन, एक वचन संज्ञा, ठीक है, वो संज्ञा, वो नाउन जो एक हो, ठीक है, जैसे कि बॉय, जैसे कि बॉय एक लड़का है ना, ऊपर देखिए बॉयज है, मतलब एक से ज्यादा लड़के हैं। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गई होगी सब्जेक्ट, परेशान मत होइए, ये वापस से रिपीट होकर पढ़ेंगे आप ग्रामर में, जब आप प्रोनाउन पढ़ेंगे ना तो सब प्रोनाउन बनते हैं, ये उसमें पढ़ाएंगे अच्छे से आपको। यहां इतना समझ लीजिए, हैव इन सब्जेक्ट के साथ हैव आएगा और इन सब्जेक्ट के साथ हैज का इस्तेमाल करेंगे, बात होगी क्लियर। अच्छा, यहां हमने बॉय लिखा, यहां हमने बॉयज लिखा, है तो नाउन ही ना, नाउन नाम ही तो है। अगर हम अपना नाम लिख दे, आपका नाम लिख दे, या किसी का भी नाम अगर हम डालेंगे तब भी वही बात होगी। चलिए मैं मान के चलता हूं आपका नाम गीतांजलि है, मैं मान के चलता हूं आपका नाम कोई सा भी नाम है, जैसे कि आप सुहाना हो सकती हैं, आप अकरम हो सकते हैं, आप सुजीत हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी नाम है। सपोज करते हैं मैं यहां पे सुहाना ले लेती हूं, ठीक है, ले लेता हूं सुहाना। तो सुहाना के साथ हम कहेंगे, सुहाना के साथ कौन सा यूज करेंगे? हैव या हैज? बोलिए, जल्दी बोलिए। सुहाना नाम हमने लिया, क्या यूज करेंगे? हैव या हैज? बिल्कुल आपने सही कहा, सुहाना के साथ हैज यूज करेंगे। क्यों? सुहाना क्या है? सुहाना कौन सा नाउन है? सिंगुलर है, एक है, एक से ज्यादा है? बताइए, एक है सुहाना, एक से ज्यादा है? जाहिर सी बात है, सुहाना एक ही लड़की है ना, तो सुहाना एक है तो सिंगुलर में आएगा वो, तो सिंगुलर के साथ क्या यूज करेंगे? हैज यूज करेंगे। क्लियर बात हो गई? बहुत अच्छे। अब इस साइड में आ जाइए, ये जो साइड में लिख रखा है हमने वो क्या है? टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों के प्रकार, जुमलों के अकसाम। अच्छा, परेशान मत होइएगा या ज्यादा मत सोचिए कि सर आप क्या बोल रहे हैं, कभी अब वाक्यों के प्रकार बोल रहे हैं, जुमलों के अकसाम बोल रहे हैं। ये जो वीडियो हम बना रहे हैं बेटा, दोनों बच्चों के लिए, दोनों तरह के बच्चों के लिए, जिनको उर्दू आती है, उर्दू से इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं वो भी पढ़ सकते हैं, जो हिंदी से इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं वो भी पढ़ सकते हैं, बहुत ही आसानी के साथ, आसान शब्दों में, आसान लफ्जों में, ठीक है बच्चे, परेशान मत होइए। टाइप्स ऑफ सेंटेंस का मतलब होता है वाक्यों के प्रकार, सेंटेंस के टाइप्स, ठीक है, कितने तरह के सेंटेंस होते हैं उसको इसमें हम जानेंगे। देखो होते तो बहुत तरह के हैं, ठीक है, हम सिर्फ आपको 4 दिए हैं। यहां पे देखिए, मैंने सिर्फ यहां पे 1 2 3 4 ओनली 4 टाइप्स दिए हैं आपको। क्यों दिए 4 टाइप्स? क्योंकि इसी की जरूरत आपको भी पढ़ने वाली है, बस ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, फिलहाल इतने की जरूरत पड़ने वाली है, ज्यादा पढ़ेंगे आगे, ठीक है। अब देखिए, हमें जरूरत इसी की है, तो एक टाइप होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य। जो कल हमने पढ़ा सेंटेंस डे 1 में जो पढ़ा वो इसी टाइप का था, सकारात्मक। आई हैव अ पेन, शी हैज अ पेन, है ना, शी हैज अ पेन, है ना, वी हैव अ पेन, ठीक है, वी हैव 4 पेन्स। तो जो इस बात थी ना सकारात्मक थी, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस आ गया जिसे कहते हैं नकारात्मक वाक्य, और उर्दू में कहते हैं मनफी जुमला, और सकारात्मक क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव को बोलते हैं मुस्बत जुमला उर्दू वाले के लिए, और हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य, ठीक है। नेगेटिव वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य हिंदी, उर्दू में कहते हैं मनफी जुमला, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस सवालिया जुमला कहते हैं उर्दू में, और हिंदी में कहते हैं इंट्रोगेटिव को प्रश्नवाचक, ठीक है। और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, विच मींस 4 टाइप्स है, 4 टाइप्स, 4th टाइप्स क्या बताता है? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, सवालिया जुमला भी हो पर मनफी भी हो, मतलब प्रश्नवाचक भी हो और वो नकारात्मक भी हो, सवाल भी पूछ रहा हो। प्रश्न का मतलब क्या होता है? सवाल ही तो होता है ना, सवाल करना, प्रश्न पूछना, सवाल पूछना। तो ये 4 टाइप्स है, इंट्रोगेटिव भी है, प्रश्नवाचक भी है, प्रश्न भी पूछेगा, प्लस नेगेटिव, और नेगेटिव में प्रश्न पूछेगा, मतलब नकारात्मक होगा वो। कंफ्यूज हो रहे हो कि सर ये क्या है, समझ में नहीं आ रहा है, क्या बता रहे हैं सर, ये क्या दिमाग से सर के ऊपर से जा रहा है? कुछ नहीं जाएगा, अभी बोर्ड को क्लीन करके आपको एक एक टाइप्स को समझाएंगे इसके साथ, हैव हैज के साथ, क्योंकि हमने सिर्फ पढ़ा है अभी अफर्मेटिव डे 1 में पढ़ा है, ये सेंटेंस को पढ़ा है, अभी तीनों को हम पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर में, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, इसको रब करते हैं, रब करने के बाद आपको हम
वो सब भी पढ़ाते हैं। ठीक है बच्चे, तो आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं चीज को। हमने जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ा था, 4 तरह के सेंटेंस होते हैं। ठीक है, उसमें से अफर्मेटिव तो कल ही पढ़ रखा था हमने, जो कि सकारात्मक वाक्य होता है। ठीक है, आई हैव अ कार, मेरे पास एक क्या है, कार है, मेरे पास एक कार है। आई मेरे, हैव पास है या रखता हूं, एक कार, कार। तो मैं एक कार रखता हूं या मेरे पास एक कार है, मीनिंग तो सेम ही होगी। रखना मैंने बताया ना, रखना भी मीनिंग होती है, रखता है ये भी कर सकते हैं हम। ठीक है, या पास है। शी हैज 2 पेन्स, उसके पास क्या है, 2 कलमें हैं, 2 पेन्स है। ठीक है, आगे देखिए आज पढ़ने वाले नेगेटिव को। नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव कुछ नहीं होता है बच्चे, नेगेटिव में नॉट का यूज करते हैं। ठीक है, नॉट का यूज करते उसे नेगेटिव कह देते हैं। नॉट हो ना, मतलब हिंदी में क्या है, हम जब ना कहते हैं नहीं 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 है। ठीक है, जब ना यूज करना होता है तो हम क्या यूज करते हैं, नॉट। तब नॉट सेंटेंस में जब यूज करते हैं तो बन जाता है नेगेटिव, नकारात्मक, उसी को बोलते हैं। ठीक है बच्चे, थोड़ी सी सर्दी हो गई है, चलो बहरहाल। तो नॉट जहां यूज कर लेंगे, ना जहां होगा सेंटेंस के अंदर में, तो समझ जाएंगे सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है। कैसे बनेगा, आप देखिए, हमें जोड़ना तो आता है ना भाई, प्लस प्लस करके जोड़ते हैं। 1 + 1 क्या होगा, हम सिंपल से मैथ वाले बच्चे आप हैं, 1 + 1 इक्वल करेंगे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो एक को एक जोड़ते हैं ना, चलो 2 + 1 इक्वल करेंगे कितना हो जाएगा, अब 4 हो जाएगा ना बच्चे। तो ये प्लस प्लस जोड़ना आता है ना, 2 के बाद हम 1 को जोड़ेंगे, फिर 1 के बाद 1 को जोड़ेंगे, फिर बराबर करेंगे 4। ठीक वैसे ही ये जो प्लस प्लस आपको दिख रहा है, ये जोड़ना है आपको। क्या करना है, जोड़ना है। सबसे पहले क्या है, सब, ये सब्जेक्ट का शॉर्ट फॉर्म है सब, तो सब्जेक्ट ही है सब, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, छोटा करके लिखते हैं सब। ठीक है, तो ये सब जो दिख रहा है आपको, सब्जेक्ट है ये। हमने देखा ना बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, सबकी मीनिंग भी लिखा है, उसको याद कर लीजिए। ठीक है, बहुत काम आएगा आपको, सबको याद करना है आपको साथ साथ। ठीक है, सब्जेक्ट में मैं बेटा यू लेता हूं, चलिए यू। अब आप मुझे बताइएगा, जाहिर सी बात है, यू के बाद हमें हैव या हैज कौन लेना है, कौन सेंटेंस लेना है। चलो मैं आपसे पूछता हूं, मैं कहूंगा आपके पास एक जैकेट है, आपके पास एक जैकेट है। ठीक है, या आपके पास एक शर्ट है, चलिए शर्ट में कहता हूं, आपके पास एक शर्ट है। तो आपके पास एक शर्ट है या आप एक शर्ट रखते हो, एक ही बात है। तो आप मुझे बताइए, आपके लिए मैंने क्या लिया, यू। यू की मीनिंग क्या होती है, आप, या ठीक है आप होती है ना। अब बताइए, आपके पास एक शर्ट है या आप एक शर्ट रखते हैं, या तुम एक शर्ट रखते हो, एक ही मीनिंग है। तो इसके साथ हैव या हैज क्या यूज करेंगे, याद करिए। पीछे इससे पहले मैंने बॉक्स लिख कर बताया, एक बॉक्स बना के बताया था, पूरा सिस्टमैटिक में बताया था किस सब्जेक्ट के साथ हैव यूज करेंगे, किसके साथ हैज यूज करेंगे। याद आ गया होगा आपको, आप के साथ विच मींस हैव लगाएंगे हम लोग, यू के साथ क्या लगाएंगे, हैव। अच्छा, एक शर्ट, एक के लिए क्या लगाएंगे, ए। शर्ट के लिए SHIRT, शर्ट। आपके पास एक शर्ट है या तुम एक शर्ट रखते हो, बन गया ना चीज, कोई दिक्कत तो नहीं है। वेरी गुड, तो ये तो अफर्मेटिव हो गया। नॉट आया इसमें, नहीं आया, क्योंकि यहां पर देखिए हैव, और हैव के बाद क्या यूज करना था हमें, नॉट यूज है इसमें, नहीं है ना। तो सेंटेंस बना नेगेटिव, बोलो बन गया सेंटेंस नेगेटिव। ये सेंटेंस बन गया नेगेटिव क्योंकि हमने नेगेटिव लिखा है ना इसको। नेगेटिव में शॉर्टकट में नेग बोलते हैं बेटा, नेगेटिव को शॉर्टकट में नेग कहते हैं, अफर्मेटिव को अफर कहेंगे और नेगेटिव सेंटेंस को शॉर्टकट में नेग कहते हैं। तो क्या नेग में, नेगेटिव सेंटेंस में ये बन गया, बिल्कुल नहीं बना, क्योंकि हमें यहां पे ऐड करना, क्या ऐड करना, यू हैव, क्योंकि हैव हैज के बाद एक तो यूज करना है ना, या तो हैव यूज करिए या तो हैज करिए। हमने हैव कर लिया, अब नॉट यूज करना है, नॉट, यू हैव नॉट ए शर्ट, आपके पास एक शर्ट नहीं है। अगर आपके पास एक शर्ट है तो कहेंगे यू हैव अ शर्ट। अगर आपके पास एक शर्ट नहीं है, एक शर्ट नहीं है, जब ये नहीं बोलेंगे तो नॉट यूज कर लेंगे। तो सेंटेंस की कौन सा टाइप हो जाएगा, ये नेगेटिव टाइप का हो जाएगा सेंटेंस, मतलब इसमें नॉट यूज हो गया है। ठीक है, तो नेगेटिव में नॉट यूज होता है, मतलब नहीं के मीनिंग में आता है। हम जब कहते हैं ना आपके पास नहीं है, आप एक डॉक्टर नहीं हो, यू आर नॉट अ डॉक्टर, यू आर नॉट अ स्टूडेंट, है स्टूडेंट, बिल्कुल आप है स्टूडेंट। ठीक है, यू आर स्टूडेंट। ठीक है बच्चे, चलिए एक और बात, हमने यहां पर बेटा यूज कर लिया शी का। आप बताइए शी के साथ क्या यूज करेंगे, हैव या हैज, याद करिए। बिल्कुल सही कहा आपने, शी के, सोचा भी सही है आपने, शी के साथ हैज यूज करेंगे, अभी तो पढ़े पीछे। अच्छा,
अब हैज के बाद क्या यूज करेंगे, जाहिर सी बात है नॉट यूज करेंगे, शी हैज नॉट। अब क्या फ्रॉक कर लेते हैं, शी हैज नॉट ए फ्रॉक, शी हैज नॉट ए फ्रॉक, वो एक फ्रॉक नहीं रखती है या उसके पास एक फ्रॉक नहीं है। दोनों मीनिंग हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है बच्चे, अफर्मेटिव तो हो चुका था, ये देखिए नेगेटिव भी हो गया। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव का, जो प्रश्न पूछता है, क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि यहां पे है यू हैव नॉट अ शर्ट, उसकी बात नहीं कर, ये देखिए आई हैव अ कार, शी हैज टू पेन्स, उसके पास दो कलमे हैं या वो दो कलम रखती है। तो आप मुझे बताइए, इंट्रोगेटिव में प्रश्न होगा, क्या वो दो कलम रखती है, क्या वो दो कलम रखती है। अब ध्यान दीजिए, हम रखती है बोल रहे हैं बेटा, रखता है बोलते हैं तो ही यूज करते हैं आप, रखती है बोल, रखती फीमेल स्त्रीलिंग ती है तो शी यूज करेंगे, याद रखिएगा, हमने आपको पहले ही बताया था आपको। ठीक है बच्चे, यहां देखिए क्या वो, क्वेश्चन क्या होगा, क्या वह दो कलम रखती हैं, दो कलमें रखती है, क्या वो दो कलमें रखती है। अब ये है क्वेश्चन, यहां पे क्वेश्चन मार्क आप दे देंगे, क्वेश्चन। ठीक है, इंट्रोगेटिव के लिए इंट्रोगेटिव मार्क भी देते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए इस ये क्वेश्चन का क्या यूज करेंगे, पहले शी यूज करेंगे, है ना, शी है ना। अब शी के लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन समझ आ गया आपको, इसको रब कर देते हैं ताकि यहां पे स्ट्रक्चर लिखेंगे। ठीक है बच्चे, चलिए यहां पे हम पहले ले लेंगे हैव या हैज, स्ट्रक्चर बता रहे बेटा बनाते कैसे हैं, प्लस लेंगे सब्जेक्ट, ठीक है, ठीक है, उसके बाद लिखेंगे बेटा नाउन को, ठीक है, नाउन, खत्म। अब क्या वह के लिए शी होता है, जाहिर सी बात है, तो उससे पहले शी है तो क्या पहले यूज करेंगे, क्योंकि शुरुआत करनी है हैव हैज से, तो शुरू में आ जाएगा, जाहिर सी बात है हैज। ठीक है, क्या आ जाएगा शुरू में, हैज। ठीक है, हैज शी पेन है ना, टू पेन्स, टू पेन्स, क्या वो दो कलम रखती है। क्वेश्चन मार्क देना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है। क्या हैज शी टू पेन्स, क्या उसके पास दो कलमें हैं, क्या वो दो कलम रखती है। वैसे ही आई हैव ए कार, तो आई के साथ क्या यूज करेंगे, हैव आई ए कार, क्वेश्चन मार्क देंगे। मीनिंग क्या होगी इसकी, जल्दी बोलिए, क्या मेरे पास एक कार है। कोई दिक्कत की बात नहीं बेटा, जब इंट्रोगेटिव बनाते हैं हम तो हैव हैज जो हम बीच में आ रहा था, पहले सब्जेक्ट आ रहा था तब तक, उसके बाद हैव हैज था, लेकिन जब इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो उसी हैव हैज को शुरू में लेकर आते हैं। ये आप स्ट्रक्चर याद रखिएगा, हैव हैज प्लस सब प्लस नाउन। ठीक है, बहुत टेंशन की बात नहीं है, आप कंफ्यूज अगर हो रहे होंगे, सर हैव हैज शुरू में आ रहा है, कभी बीच में आ रहा है, कभी नॉट आ रहा है, सर कंफ्यूज हो रहा है पूरा, कहां कैसे होगा, तो बेटा वीडियो के एंड में एक ट्रिक बताऊंगा आपको, ट्रिक याद कर लीजिएगा, ये पूरा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, स्ट्रक्चर का टेंशन ही खत्म हो जाएगा। एक ट्रिक बताऊंगा वीडियो के एंड में, आपको मजा आ जाएगा, उससे ही आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, कहां हैव आएगा कहां हैज आएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको, परेशान मत होइए। ठीक है, क्योंकि आप मेरे साथ है बेटा, इंग्लिश सिखा के देंगे आपके बच्चे। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। हैव आई ए कार, क्या मेरे पास एक कार है, बात हो गई, या क्या मैं एक कार रखता हूं, क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, अब है बेटा क्या, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव पढ़ना है हमको, क्योंकि अफर्मेटिव हो चुका है, नेगेटिव सेंटेंस भी हो गया, इंट्रोगेटिव भी हो गया, लास्ट टाइप बच रहा है, टाइप नंबर 4। सेंटेंस के 4 टाइप पढ़े थे ना, होते तो बहुत सारे हैं लेकिन जरूरत हमें सिर्फ 4 की थी अभी, तो फोर्थ वन कौन सा होगा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इसको रब कर दूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लिख सकते हैं, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम क्या करेंगे, इसको रब करेंगे इस हिस्से को, फिर आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इसको मैं रब कर देता हूं नीचे में ही। अब देखिए इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, नेग लिखते हैं बेटा। ठीक है, मतलब प्रश्नवाचक एवं नकारात्मक वाक्य, सवालिया और मनफी जुमला दोनों होता है साथ में। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें क्या भी होगा और नहीं भी होगा। इंट्रोगेटिव क्या के लिए हो गया, हिंदी में अगर बात करें आपसे पहचान, तो इंट्रोगेटिव क्या और नेगेटिव नहीं, यही तो होता है। नेगेटिव मतलब नॉट, नहीं, इंट्रोगेटिव में क्या है, क्या, क्या मेरे पास एक कलम है, हैव आई ए पेन,
हैव आई ए कार, ठीक है। हैज शी टू पेन्स, क्या उसके पास दो कलम है, क्या तो आ रहा है ना। सिर्फ क्या आए तो इंट्रोगेटिव, क्या मेरे पास एक कलम नहीं है, क्या भी आया और नहीं भी आया तो क्या कहेंगे उसको, इंट्रोगेटिव भी है, क्या भी है और नॉट है तो नेगेटिव भी है, तो सेंटेंस कौन सा हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। कोई मुश्किल नहीं हो रही है, समझ में आ रही है, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। चलिए अब इसका जो स्ट्रक्चर बच्चे बनेंगे तो पहले होगा हैव, ठीक है, या हैज प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट हो गया ना, हैव प्लस सब्जेक्ट हैव आई, ठीक है। उसके बाद आएगा बेटा नॉट, फिर आएगा आपका नाउन लास्ट में, ठीक है, ये रहा नाउन। ये स्ट्रक्चर बनता है इसका। स्ट्रक्चर कैसा बनता है, पहले हैव या हैज में से कोई आएगा, सब्जेक्ट जैसा सब्जेक्ट होगा उसके उसी के मुताबिक उसी के अकॉर्डिंग, अगर सब्जेक्ट जैसा होगा हैज आएगा, फिर हैव कोई भी हो सकता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, फिर नॉट है, फिर नाउन है। चलिए बेटा सब्जेक्ट में हम ले लेते हैं क्या बताइए, सब्जेक्ट में हम लेते हैं ही, ठीक है, इसको स्मॉल लेटर में लिखते हैं ही, ठीक है। ही लिए तो क्या यूज करेंगे, हैज या हैव, क्लियर हो चुका आपके पास, हम यूज कर लेंगे दोनों में से हैज का, ठीक है। हैज ही नॉट अ पेन, और एक क्वेश्चन मार्क देंगे क्योंकि एक क्वेश्चन भी तो है, इंट्रोगेटिव है ना, तो क्वेश्चन मार्क देना बहुत जरूरी है। क्या उसके पास एक कलम है, क्या आया उसके पास, ही की मीनिंग हो जाती है उसके, परेशान मत होइएगा इसमें होती है मीनिंग, ठीक है बच्चे। क्या उसके पास एक कलम है, ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं, क्या भी आ गया और नॉट होने से नहीं भी आ गया, तो क्वेश्चन टाइप क्या उसमें इसका इंट्रोगेटिव भी हो गया नेगेटिव भी हो गया, कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए आगे बोलते हैं सुहाना, सुहाना, अब क्या यूज करेंगे सुहाना के साथ, ठीक है, हैज, हैज सुहाना, देखिए सुहाना के पास करिए हैज सुहाना, ठीक है, आर ई डी रेड, एफ आर ओ सी के फ्रॉक, क्या सुहाना के पास एक लाल फ्रॉक है, क्या सुहाना के पास एक लाल फ्रॉक है, ये क्या होगा, सिर्फ अफर्मेटिव में हुआ बेटा, ठीक है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हुआ। हैज सुहाना नॉट, अगर नॉट यूज करेंगे, हैज सुहाना नॉट ए रेड फ्रॉक, क्या सुहाना के पास एक लाल फ्रॉक नहीं है। अब कंफ्यूज हो गया ना सर ये लाल कैसे यूज कर लिए, अभी इसको भी समझा देते हैं, थोड़ा सा समझ में आपको आ जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं बनाएंगे बच्चे, ठीक है। तो ऐसे भी सेंटेंस आप यूज कर सकते हो, ठीक। एडजेक्टिव होता है बेटा, ये एडजेक्टिव कहते हैं इसको, एडजेक्टिव भी कहते हैं, वो यूज करते हैं फ्रॉक के साथ, फ्रॉक के बारे में कुछ ही बताएंगे उसे एडजेक्टिव कहेंगे। ये हम पढ़ेंगे किसमें, ग्रामर वाले में, ठीक है, ग्रामर जब पढ़ाएंगे आपको उसमें पढ़ेंगे, फिलहाल आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, अच्छे से याद रखिए। अब आपको हम जो बताने वाले हैं वो ट्रिक बताने वाले हैं, वो ट्रिक को अगर आप समझ जाते हैं तो मुझे लगता है ये हैव हैज का कॉन्सेप्ट ठीक क्लियर हो जाएगा आपका। फिर प्रैक्टिस करिए, यू नो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यू नो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा बेहतर होंगे, क्योंकि प्रैक्टिस इंसान को बेहतर बनाती है, ठीक है। स्पीक, इसमें स्पीकिंग के लिए जरूरी है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। लिखिए, मैं आपको देता हूं अभी एक ट्रिक्स देता हूं, उसके बाद कई सारे आपको हम सेंटेंस देंगे, तब बताएंगे, उसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है बच्चे। चलिए रब कर देते हैं इसको, इस ट्रिक को समझ लीजिए आप, तो मुझे लगता है ये सारा कॉन्सेप्ट आप यूं ही जबान पे रख लेंगे। अब बेटा मेरे साथ पढ़ रहे हैं, बिल्कुल हर चीज आपको ट्रिक के साथ बताएंगे कि आप ज्यादा दिमाग नहीं भी लगाएंगे तब भी समझ जाएंगे आप, ठीक है बच्चे। चलिए शुरू करते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है बच्चा। देखिए हमने जो अफर्मेटिव पढ़ा, नेगेटिव बना पढ़ा, इंट्रोगेटिव पढ़ा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव पढ़ा, मतलब चारों टाइप से सेंटेंस पढ़े ना हमने। तो कई बच्चे आप में पढ़ रहे जो होंगे कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर ये यार समझ में नहीं आ रहा, नेगेटिव इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव क्या है सर, दिमाग में घुसा नहीं अच्छे से, पहले नॉट कहां लगाएंगे, हैव कहां लगाएंगे, हैज कहां लगाएंगे, सब्जेक्ट पहले होगा, क्योंकि कभी आप सब्जेक्ट पहले कर रहे हैं, कभी नॉट पहले कर रहे हैं, कभी नॉट को बाद में कर रहे हैं, कभी हैव पहले कर रहे हैं, कभी बीच में कर रहे हैं, कंफ्यूज हो गए थे ना। तो उसका आसान तरीका मैं बता रहा हूं, ऐसे अगर आप याद कर लिए ना तो सब आसानी से लग जाएगा, सब अपनी अपनी जगह पे बराबर आ जाएगा। कैसे, देखिए ध्यान से, बहुत अच्छे समझिएगा। आई हैव अ पेन, आई हैव नॉट अ पेन,
हैव आई ए पेन क्वेश्चन मार्क, हैव आई नॉट ए पेन क्वेश्चन मार्क। कुछ समझ में आया आपको? अगर आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंस जो हम बताए थे, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, वो एक सीक्वेंस में था। मतलब पहले अफर्मेटिव था, पहले क्या था, पहले अफर्मेटिव था, फिर क्या था सर, उसके बाद नेगेटिव था, फिर क्या था, इंट्रोगेटिव था, ठीक है, फिर क्या था बच्चे, इंट्रोगेटिव आईएनटी प्लस नेग था। समझ में आया आपको? इस तरीके से आप देखिए, पहले अफर्मेटिव आई हैव ए पेन, नेगेटिव आई हैव नॉट ए पेन, इंट्रोगेटिव हैव आई ए पेन क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हैव आई नॉट ए पेन। मेरे पास कलम, क्या मेरे पास कलम नहीं है? कुछ दिमाग में आया? अभी भी नहीं आया, अभी आएगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, ये सेंटेंस को एक सांस में आपको याद करना है। इस तरीके इसको लिख लीजिए आप और एक सांस में याद कर लीजिए, क्योंकि ये तो याद होगा ही आपको, अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, ठीक है। सकारात्मक वाक्य अफर्मेटिव, नेगेटिव नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव प्रश्नवाचक एवं नकारात्मक वाक्य, ठीक है। क्लियर इतना? तो ये जब आपको क्लियर हो चुका है तो इसको आपको याद करना एक सांस में। कैसे करना है? आई हैव ए पेन, आई हैव नॉट ए पेन, हैव आई ए पेन, हैव आई नॉट ए पेन। कोई मुश्किल है? याद हो गया आसानी के साथ, हो गया ना? उसके बाद अगर आपको ये पेन से याद हो गया तो मैं कहूंगा आप बनाइए कार, ठीक है, एक कार से बनाइए, ठीक। मैं आपसे कहूंगा शी के साथ कहिए, शी, सब्जेक्ट ले लीजिए शी हैज ए कार, बनाइए इससे अब पूरा। अफर्मेटिव क्या है? शी हैज ए कार अफर्मेटिव है ना भाई, मिला लीजिए, आई हैव ए पेन, शी हैज ए कार, एक ही बात है दोनों, मतलब एक ही जैसे सेंटेंस है ना, अफर्मेटिव है। बनाइए, शी हैज ए कार, शी हैज नॉट ए कार, हैज शी ए कार, हैज शी नॉट ए कार। हो गया ना? चलो अब बताइए आप, हमें कहना है तुम्हारे पास 2 पेंसिल है, ठीक है, यू हैव 2 पेंसिल्स, बनाना, तुम्हारे पास 2 पेंसिल है। अब कहेंगे या तुम 2 पेंसिल रखते हो, यू हैव 2 पेंसिल्स, यू हैव नॉट 2 पेंसिल्स, हैव यू 2 पेंसिल्स, हैव यू नॉट 2 पेंसिल्स। बन गया कि नहीं बन गया? एक अगर आप याद कर लेते हो ऐसे, तो जितने भी आपको नाउन अलग मिल जाए, चाहे आप सब्जेक्ट चेंज कर लो, चाहे आप नाउन चेंज कर लो, सेंटेंस आपका आसानी से आप बना देंगे। आप सोचेंगे नहीं अरे पहले हैव लगाएंगे कि हैज लगाएंगे, जबान पे चढ़ जाएगा आपके। चलिए समझते हैं। आपको थोड़ा सा वीडियो को पॉज करिए, पॉज करने के बाद आप जरा से इसको रट लीजिए, जरा से रटिए इसको, जबान में चढ़ाइए अपने, चढ़ा लिए। अब आते हैं, आप मुझे बताइए, मैं कहूंगा मेरे पास एक मार्कर है, बनाइए इससे आप अफर्मेटिव बनाइए, नेगेटिव बनाइए, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, जल्दी बनाइए। आई हैव अ मार्कर, आई हैव नॉट अ मार्कर, हैव आई अ मार्कर, हैव आई नॉट अ मार्कर। बन गया ना? चलिए, सीता के पास मार्कर है, सीता हैज अ मार्कर, सीता हैज नॉट अ मार्कर, हैज सीता मार्कर, हैज सीता नॉट मार्कर। वो याद रखिएगा, हैज कहां यूज करेंगे और हैव कहां यूज करेंगे, मतलब कौन से सब्जेक्ट के साथ हैव यूज करेंगे, कौन के साथ, किसके साथ हैज यूज करेंगे, ये याद होना चाहिए आपको, ठीक है। चलो अब बनाते हैं कि अकरम के पास एक साइकिल है, ठीक है, अकरम हैज अ साइकिल, अकरम हैज नॉट अ साइकिल, हैज अकरम साइकिल, हैज अकरम नॉट साइकिल, हैज अकरम नॉट अ साइकिल। हो गया ना? चारों तरह सेंटेंस बन गए। समझते हैं। अब कहिए कि सोहन के पास एक बैग है, ठीक है, सोहन एक बैग रखता है, सोहन हैज अ बैग, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया ना। सोहन हैज नॉट अ बैग, सोहन के पास एक बैग नहीं है, नेगेटिव बन गया ना। हैज सोहन ए बैग क्वेश्चन मार्क, क्या सोहन के पास एक बैग है, या क्या एक सोहन बैग रखता है, क्या सोहन एक बैग रखता है, क्या, हो गया ना इंट्रोगेटिव। हैज सोहन नॉट अ बैग, क्या सोहन के पास एक बैग नहीं है, या क्या सोहन एक बैग नहीं रखता है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। हो गया ना? कोई मुश्किल हुआ समझने में? कुछ नहीं हुआ। एक बार आप सिर्फ ये याद कर लीजिए, ये जो जरा सा आपको हमने दिया है यहां से लेकर यहां तक, एक सांस में याद करिए, फिर जितने भी सेंटेंस आएंगे इस तरह के आप चुटकियों बना लेंगे। आपको सेंटेंस याद होगा, आप कोई पूछेगा भाई ये सेंटेंस किस तरह का है, बोलेगा अफर्मेटिव है, ये नेगेटिव है क्यों, क्योंकि नॉट आया है, ये इंट्रोगेटिव है क्यों, क्योंकि प्रश्न पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, क्या है, क्या मेरे पास एक कलम है, क्या तुम्हारे पास 2 किताबें हैं, क्या तुम्हारे पास इंग्लिश बुक है, क्या तुम्हारे पास साइंस की बुक है।
तो क्या क्या पूछ रहे हैं ना, ठीक है ना, तो क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव कहेंगे, क्या तुम्हारे पास साइंस की बुक है, हैव यू साइंस बुक, क्या तुम्हारे पास साइंस की बुक है, हैव यू साइंस बुक, ठीक है। हाँ चलिए, हो गया इतना, वेरी गुड, ठीक है बच्चे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो बहुत अच्छे समझ में आया होगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ डे 3 में, ठीक है बच्चे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बिल्कुल लेसन को अच्छे से पढ़िए। और अगर कुछ डाउट है आपको, कमेंट बॉक्स खुला है, डाउट पूछिए, या कुछ सजेशन देना चाहते हैं आपके सर जरा सा ऐसे या जरा सा वैसे, जो आपको लग रहा हो आप कमेंट करिए, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे और बेहतर से बेहतर वीडियो को बनाने की कोशिश करेंगे और इंप्रोवाइज करेंगे, क्योंकि सीखना आपको भी, सीखना हमें भी है, ठीक है। आपको कैसे समझ में आता है बताइए हमें, और क्या क्या और आप सीखना चाहते हैं, ठीक है बच्चे। जो कुछ आपका डाउट है कमेंट करिए और उसका जवाब मैं पूरा दूंगा, आपको पूरी कोशिश रहेगी आपको जवाब देने का, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।